नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस के मिश्रा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर एंथुसियास्ट हूँ, एक ज्योतिष जिज्ञासु हूँ। मंत्रों का वैज्ञानिक स्वरूप भाग 3। इस वीडियो में आज मैं आपको अथर्ववेद के एक मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि वैदिक काल में भी हमारे ऋषि समझते थे भू केंद्रित व्यवस्था क्या है और सौर केंद्रित व्यवस्था क्या है। वैसे तो वेद अपौरुषेय हैं, इनकी रचना काल के ऊपर बहुत सारे मतभेद आज भी बने हुए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार वे इसे 1370 ईसा पूर्व का मानते हैं। अगर हम चलिए 1370 ईसा पूर्व का ही मान लें, तब देखते हैं कि इस अथर्ववेद के 12वें चैप्टर के 48 श्लोक में पृथ्वी के और सूर्य के परस्पर संबंध के बीच में क्या लिखा हुआ है। अथर्ववेद के चैप्टर 12 के 48 श्लोक में लिखा हुआ है, मल्लवम बिभ्रति गुरुभृद भद्र पापस्य निधनम तितिक्षुः वराहेण पृथ्वी संविदाना सुकराय विजिहिते मृगाय। अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति को धारण करने की क्षमता से युक्त पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों प्रकार के मनुष्यों को सहन करती हुई पृथ्वी उत्तम जल देने के साथ मेघों से युक्त सूर्य की किरणों से अपनी मलिनता का निवारण करके सूर्य के चारों ओर विशेष रूप से गमन करती है। यहाँ गौर करें, स्पष्ट लिखा हुआ है सूर्य के चारों ओर विशेष रूप से गमन करती है। देखिए 1370 बीसी में भी यह बात स्पष्ट थी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़े हुए हैं। हमें ऐसी ही बातें विष्णु पुराण में भी देखने को मिलती हैं, हमें आर्यभट्टियम में भी देखने को मिलती हैं, जो कि लगभग 470 एडी में लिखी गई थी। परंतु स्कूल्स में हमें क्या पढ़ाया जाता है, जरा इस पे भी गौर करें। ये पेज एनसीईआरटी की क्लास 11th की साइंस बुक का है, पेज नंबर 92 है, फिजिक्स की बुक है, जिसमें लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, Galileo advocated the heliocentric theory of solar system proposed by Copernicus, which eventually got universal acceptance. देखिए यहाँ पे क्या स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कॉपरनिकस ने सौर केंद्रित व्यवस्था के बारे में सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसका कि समर्थन गैलीलियो ने किया था और जिसको कि आगे चलकर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली थी, और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस न्यूटन ने दिलाई थी। इसी बुक में आगे आइजैक न्यूटन की प्रशंसा करते हुए उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है कि द बुक was packed with a host of path-breaking achievements, basic principles of fluid mechanics, mathematics of wave motion, calculation of masses of the earth, the sun and other planets, explanation of the precession of equinoxes, theory of tides, etc. In 1704, Newton brought out another masterpiece, Optics, that summarized his work on the light and color. Scientific revolution triggered by Copernicus and steered vigorously ahead by Kepler and Galileo was brought to a grand completion by Newton. Newtonian mechanics unified terrestrial and celestial phenomena. The same mathematical equation governed the fall of an apple to the ground and the motion of moon around the earth. The age of reason had dawned. The age of reasoning has dawned. संभवतः ये विचार पाश्चात्य देशों के लिए होगा, जहाँ पे कि धर्म के विरुद्ध कोई भी जाता था तो उसे मृत्यु दंड मिल जाता था या आजीवन कारावास की सजा मिलती थी। परंतु भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत में साधारण पुराणों में भी ये चीज़ लिखी हुई थी कि दिवस्य रविर्मध्ये सर्वकालम व्यवस्थितः स्वर्द्वीपेषु मैत्रेय निषार्धस्य च सम्मुखः। अर्थात हे मैत्रेय, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा रात्रि के समय सूर्यदेव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, सर्वदा एक रूप में स्थित सूर्यदेव का वास्तव में न उदय होता है न अस्त होता है, बस उनका देखना और न देखना ही उनके उदय और अस्त हैं। तो देखिए ये सिद्ध होता है कि आदिकाल से हमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में पूर्ण ज्ञान था, सौर केंद्रित व्यवस्था के बारे में पूर्ण ज्ञान था, और ज्योतिषी गणनाओं के लिए भू केंद्रित व्यवस्थाओं का भी हमें अच्छे से सिद्धांतों का ज्ञान था।
हमें प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स, जिसे हम अयनांश बोलते हैं, जो हर ज्योतिषी के मुख पे सदैव रहता है, उसका संपूर्ण ज्ञान था। ये कोई नई खोज नहीं थी जो कि कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, आइजैक न्यूटन ने की थी। हजारों साल से हम इस चीज को पढ़ रहे थे। अगर आप इसको नहीं जानते थे तो आज जान लें और इसको आगे अपने बच्चों को भी बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इसमें दी गई जानकारी आपके किसी काम की थी? मुझे जरूर बताएं। मुझे व्हाट्सएप करें, मैं और जानकारी आपको देने को तैयार हूं। मेरा नंबर है 7987136943। बहुत बहुत धन्यवाद।